एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ a n minus 3 is equal to 2n minus 5, find the nth term of the sequence। एक सीक्वेंस की n minus 3 टर्म दी हुई है और आपने nth टर्म मालूम करनी है। तो कैसे मालूम हो सकती है बताएंगे? यानी मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि ये है a n minus 3 और आपने इसको बनाना है a n। तो क्या करना आपने a n minus 3 में क्या किया जाए तो वो n बन जाए। सर 3 की जगह इनपुट किया जाए नहीं, 3 की जगह नहीं इनपुट किया जाएगा। आप इसमें n को n+3 से रिप्लेस करेंगे जी। तो वो +3 है -3 कट जाएगा, यहाँ n बचेगा। तो आप जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखते हैं रिप्लेस n by n+3, तो ये दोनों तरफ ही करना पड़ेगा ना। a n की जगह लिखा n+3 और ये -3 वैसे ही, इधर भी n की जगह लिखा n+3 और बाकी सब कुछ वैसे ही। 2 वैसे ही n की जगह +3 आ गया और -5। तो क्या हुआ, ये 3 और ये -3 कट गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया n और राइट हैंड साइड पे 2n + 6 - 5। तो n टर्म किसके बराबर आ गई 2n + 1। क्वेश्चन समझ आया? n माइनस थर्ड टर्म दी हुई थी, आपने उसमें उसको वहां से nth टर्म बनानी थी। nth टर्म बनाने के लिए आपने क्या किया है, n की जगह n+3 किया ताकि -3 कैंसिल हो जाए, वहां सिर्फ n रह जाए। nth टर्म आपके पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 16 and the 20th term is 46, what is its 12th term? इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो ये बताया हुआ है कि ये AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बात तो ये कही हुई। दूसरा उसकी 5वीं और 16वीं टर्म के बारे में बताया। तो आपके पास जो AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जनरल टर्म लिखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो हम सपोज करते हैं that A1 and B with the first term and the common difference of AP respectively। A1 उसकी फर्स्ट टर्म है और D उसका कॉमन डिफरेंस है। देन इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, AN is equal to A1 plus n minus 1 into D। ये मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है, ये फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला मैंने प्रूव किया है, जिसकी nth टर्म ये होती है an is equal to A1 plus n minus 1 into D। अरिथमेटिक टर्म कौन सी थी? जिसकी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस उसे कहते हैं। कोई भी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस नहीं तो वो सेम आए, और उस कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे? D से। और उसकी nth टर्म ये उसका फार्मूला। अब उसने फिफ्थ टर्म का जिक्र किया, तो फिफ्थ टर्म जो है आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे आप n की जगह 5 पुट करें तो फिफ्थ टर्म आएगी, वो आएगा A1 plus 5 minus 1 into D। A5 किसके बराबर बनेगा? A1 plus 4D। और फिफ्थ टर्म D किसके बराबर दी है पता आपको? फिफ्थ टर्म किसके इक्वल है? 16। फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP 16। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है A1 plus 4D is equal to 16। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये फिफ्थ टर्म थी
20th टर्म 46 दी। इसी में इक्वेशन नंबर 1 में ही n की जगह अगर आप 20 पुट करें तो ये 20 किसके बराबर आता है a1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ से a20 आता है a1 प्लस 19 डी और a20 किसके इक्वल दिया हुआ है 20th टर्म किसके इक्वल है 20th टर्म 46 के इक्वल है a1 प्लस 19 डी। तो एक और इक्वेशन आ जाती है a1 प्लस 19 डी इज इक्वल टू 46, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। जो हमने एपी का जनरल टर्म लिखी थी उसमें हमें जो चीज़ें मालूम नहीं थी वो a1 और d मालूम नहीं था, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उस इन्फॉर्मेशन की वजह से एक इक्वेशन नंबर 2 बनी और एक इक्वेशन नंबर 3 बनी। इनको हम साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करें a1 की वैल्यू भी निकल सकती है और d भी निकल सकती है। क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को लिखें आप, तो आती है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 16। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें a1 कैंसिल होगा, यहाँ से क्या आया 15d इज इक्वल टू 30, तो d किसके बराबर आ गया 2। भाई समझ आ रही है? हमें बताया हुआ था कि फिफ्थ टर्म जो है वो 16 है। जनरल टर्म का हमने फार्मूला लिखा, उसमें n की जगह 5 पुट किया तो हमारे पास a5 जो 16 दिया हुआ था, एक इक्वेशन आ गई a1 प्लस 4d। इसी तरह उसमें कहा हुआ था 20th टर्म 46 है। 20th टर्म आनी कैसे है n इज इक्वल टू 20 पुट करके, तो a20 इज इक्वल टू a1 प्लस 19d और a20 46 के बराबर है, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने d की वैल्यू निकाली है। इसी d की वैल्यू को पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है a1 प्लस 4d, d की जगह 2 आ गया, इज इक्वल टू 16। a1 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, a1 इज इक्वल टू k, a1 भी आ गया और d भी आ गया। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो जनरल फार्मूला है x टर्म का, उसमें पुट करेंगे वाली वैल्यूज। इक्वेशन नंबर 1 में अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो kn इज इक्वल टू a1 की वैल्यू में 8 पुट कर रहा हूं प्लस n माइनस 1 इंटू d किसके बराबर है 2 के। क्या बन गया a प्लस 2n माइनस 2। ये क्या बन गया 2n प्लस 6, ये आ गया an के इक्वल। an ये उसने हमें मालूम करने के लिए नहीं कहा, उसने हमें क्या मालूम करने के लिए किया 12th टर्म। तो जो हमने an मालूम किया है, इसमें अगर n की जगह 12 पुट कर दें तो 12th टर्म आ जाएगी। तो इसमें अगर आप पुट करते हैं n की जगह 12, तो 2 इंटू 12 प्लस 6 24 प्लस 6 किसके बराबर आ गया, तो a12 जो मांगी हुई थी इसने 12th टर्म 30 के इक्वल आ गया। सर a1 इज इक्वल टू 8 आएगा 2, a1 इज इक्वल टू 8 आएगा, 16 उधर जाके 8 उधर जाके क्या आ जाएगा 16 माइनस 8। यस सर 8 उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8 आएगा, डिवाइड तो नहीं करना। यस। तो आपने जो इसको इन्फॉर्मेशन उसको दी थी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए पहले इक्वेशन बनाई, वहाँ से a1 और d की वैल्यू निकाली, उन वैल्यूज को आपने जो जनरल टर्म थी उसमें पुट किया, तो जनरल टर्म आपके पास ये बनी और इसमें आपने n की जगह 12 पुट करके 12th टर्म फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सीक्वेंस दी है x1 2 minus x 3 minus 2x एंड सो ऑन। सीक्वेंस की कितनी टर्म्स दी 1 2 और 3।
3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं और आपको कहा 13 टर्म फाइंड करें। हम ये देखते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये सेकंड टर्म बल्कि फोर्थ टर्म दी हुई है x1 2 x 3 x 4 टर्म्स दी हुई। तो आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें। सेकंड टर्म आपके पास क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है x, तो 1 x हो गया कॉमन डिफरेंस। देखते हैं ये वाकई कॉमन डिफरेंस है। अब आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो वो आती है 2 x सेकंड टर्म, थर्ड टर्म -1 क्या बन गया 2 x -1 तो क्या बन गया 1 x। इसी तरह आप ये जो फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म करें 3 2x -2 x क्या बनेगा 3 2x -2 plus x, ये क्या बनता है 1 x। तो आप देखते हैं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमने लिया तो 1 x ही है, तो फिर तो पता चल गया डी ये। और a1 क्या चीज है फर्स्ट टर्म वो x है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का an is equal to a1 plus n minus 1 into d। आप a1 की वैल्यू डालते हैं x और n minus 1 into d, d की वैल्यू क्या है 1 x, ये आ गया an। लेकिन आपने 12th टर्म फाइंड कर ली है, n की जगह क्या पुट करेंगे थोड़ी 13 करनी है। a13 x is equal to a13 is equal to x plus 13 minus 1 into 1 x क्या हो जाएगा x plus 12 into 1 x किसमें आ जाएगा x plus 12 minus 12x, ये आ जाएगा 12 minus 11x। तो हमने इसकी 13th टर्म फाइंड कर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, एक सीक्वेंस दी हुई थी, यस सर। साथ ही साथ आपसे वो सीक्वेंस का पता चल गया आपको कि AP है, उसका फर्स्ट टर्म भी पता है और उसका कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, nth टर्म का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद n की जगह 13 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP इफ इट्स 6th टर्म इज 19 एंड द 9th टर्म इज 31। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक तो AP बता दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और दूसरा उसकी कौन कौन सी टर्म बता दी है। एटीन्थ टर्म A18 इज इक्वल टू A18 हमने फाइंड कर लिया, तो 6 टर्म A6 इज इक्वल टू 19 एंड A9 इज इक्वल टू 31, ये दिया हुआ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का क्या फार्मूला डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि A6 की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो यहाँ n की जगह 6 पुट करते हैं तो आ जाएगा a1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। और जो A6 है वो दिया कितना हुआ है 19 के इक्वल, हाँ जी 19 इज 6 टर्म इज 19 और यहाँ आ गया a1 प्लस 5t। फिर इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19। ये इक्वेशन नंबर से अब इक्वेशन नंबर 1 कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लें।
ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, n की जगह 9 पुट करें, चूंकि 9 टर्म दी हुई है तो a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और a9 की वैल्यू क्या थी, a9 क्या है, किसके इक्वल है, 31 के इक्वल। तो a9 की जगह आप 31 लिखें, a1 प्लस 8d, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, यानी 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19 माइनस माइनस ये कट गया 3d जी, यहाँ से क्या आएगा 12, तो d की वैल्यू फिर क्या आ गई हमारे पास 12/3, d इज इक्वल टू 4 आ गया। जब d 4 आ गया तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट करके a1 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है a1 प्लस 5 इंटू डी किसके बराबर है 4 के 19, a1 प्लस 20 इज इक्वल टू 19, a1 इज इक्वल टू 19 माइनस 20, a1 इज इक्वल टू -1। a1 की वैल्यू भी आ गई है और d की भी आ गई है। इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो पुटिंग these values of a1 and d in 1, we have an is equal to a1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने -1 प्लस n -1, d की वैल्यू क्या निकाली है, d की वैल्यू 4, -1 प्लस 4n -4 या फिर 4n -5, ये आई है an की वैल्यू। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी थी a6 19 है, a19 31 है, उस इन्फॉर्मेशन से आपने दो इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके d की और a1 की वैल्यू निकाली। इन वैल्यूज को पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 जो nth टर्म की थी, an ये आ गया। तो अब आप सिर्फ n की जगह 18 ही पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो आ जाएगा 4 इंटू 18 माइनस 5 जी 72 -5 क्या आता है 57 कि 57 67, ठीक है। 72 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो a18 की वैल्यू आ गई है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which term of the AP 52 minus 1 up to so on is -85। देखिए अब इसमें आपको उसने दिया क्या हुआ भला, अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, और चूंकि उसने AP कहा है तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाला जा सकता है, -3 होगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड करेंगे तब यही आएगा। अब जो और चीज़ उसने दी हुई है ना वो एन टर्म दी हुई है an, आपको an दिया हुआ उसने -85, वो एन टर्म दी हुई है ना, ठीक है ना। तो उसने कह दी ये एंड पे नहीं है, सीक्वेंस तो यहाँ चल रही थी और उसने कहा कि इस सीक्वेंस की ये कितनी टर्म है, कितनवीं टर्म है, इसको हम an टर्म सपोज कर लेते हैं और कितनवीं यानी n फाइंड करना है। फिर हमने ये 5वीं है, 6वीं है, 7वीं है, 8वीं है, 11वीं है, 12वीं है, ये नहीं मैं पता। तो जो फार्मूला है जनरल टर्म का वो क्या है, an इज इक्वल टू प्लस n -1 इंटू डी। an की वैल्यू किसके बराबर है -85 के,
A1 5 है, n का पता नहीं है, वो आपने पता करना है, और d क्या है -3। क्या बनेगा 5 -3n + 3 8 -3n, और इधर आपके पास क्या है -85। -3n को लेफ्ट हैंड साइड पे ले हैं, 3n बन जाएगा 8 + 85 क्या बनता है 93। n किस बराबर आएगा 93 और 3 31। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो -85 है ये कौन सी भी टर्म है 31st, thus -85 is 31st term of the given sequence। तो हमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, इसमें n मालूम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन नंबर 6 था, सिर्फ इसमें इसके नंबर चेंज हैं। विच टर्म ऑफ द AP -2 4 10 इज 148। तो हम डाटा में देखते हैं कि हमें जो दिया हुआ है वो -2 दिया हुआ है A1, D हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा 4 + 2 6, और यहाँ AN दिया हुआ है 148, ठीक है। nth टर्म का फार्मूला लिखें, AN = A1 + n - 1 × D। AN है 148, A1 है -2, हाँ जी n क्या है, n तो आपने फाइंड करना है, और D क्या है D 6। 148 - 2 + 6n - 6 -8 हो गया, और वो इधर आके +8 = 6n, ये बन गया 156 = 6n। n की वैल्यू फिर क्या आएगी जी, n = 156/6 डिवाइड होता है। अगर डिवाइड ना हुआ तो फिर क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया। नहीं 6 पे भी हो नहीं रहा, तो 26 आ जाता है, ठीक है। और अगर ये ना आता मुकम्मल तो n तो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर होगा ना, पॉइंट्स में नहीं आंसर आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, वो गलत होगा, आपने सवाल गलत किया होगा। n = 26 है, तो क्या फिर साबित हुआ, हेंस वो जो आपको दिया हुआ था 48 इज 26 टर्म of the given sequence। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ना, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म ये है, कितनी टर्म है। क्या आप इसको 10th टर्म कह दोगे, क्या आपको इसको 12वीं टर्म कह दोगे, क्या इसको 13वीं कह दोगे, आपको तो पता ही नहीं कितनी है। तो टर्म जो है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, AN से, वो जनरल टर्म्स की जो टर्म है, फर्स्ट टर्म A1 से, सेकेंड टर्म A2 से। अगर ये पता हो कि 12वीं टर्म है तो हम A12 लिखें इसको, यही तो पता करना है कि ये कितनी टर्म है, तो इसलिए अननोन रखेंगे, AN रखेंगे इसको। जी क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP इन विच A1 = 11, AN = 68 एंड D = 3। नहीं, आपको लगता है ना सारा गिवन डाटा दे दिया, आप ये कह रहे हैं कि सारा डाटा उसने दे दिया है, तो कब मालूम क्या करना। मैंने आपको याद करो लेक्चर में बताया था कि जो इसका फार्मूला है
उसमें 4 टर्म्स होती हैं, 4 चीज़ें हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने आपको उसको बताया था कि इनमें से 3 चीज़ें दी हुई होंगी या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम मालूम कर सकते होंगे, चौथी मालूम करनी है। देखो इसमें कौन सी मिस है? एन नहीं, तो वो टर्म्स की तादाद पूछ रहा है आपसे, हाउ मैनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, वो एन रिप्रेजेंट करता है और वो उसने आपसे पूछा हुआ है। तो अब डाटा इसमें पुट कर दें, ए एन की जगह आप 68 पुट करते हैं, A1 की जगह 11 पुट करते हैं और D की जगह क्या पुट करना है? 3। 68 इज इक्वल टू 11 प्लस 3n माइनस 3। 68 इज इक्वल टू 14 प्लस 3n। 68 माइनस 14, 14 ही आएगा, क्या आता है? 8 आता है, इज इक्वल टू 3n। क्या बन गया? 60 इज इक्वल टू 3n और 3n इज इक्वल टू 60 और यहाँ से n इज इक्वल टू 60 और 3 एंड n इज इक्वल टू 20। तो फिर कितनी टर्म्स आ गई हैं? 20। सो देयर आर 20 टर्म्स। ठीक है, जो उसने डाटा दिया हुआ है उसमें हमारे पास 20 टर्म्स हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।